नमस्कार, मैं जयदीप नायक स्वागत करता हूं हमारे एमपीजीके के सेगमेंट में, जिसमें आज हम प्रमुख समाधि, मज़ारें और जो मकबरे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं जिनसे हमें प्रश्न को सीखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पहला मकबरा है कि महाराज किशोर सिंह एवं उनकी पत्नी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये पन्ना में स्थित है। अब इसको हम किस प्रकार याद करेंगे। तो देखिए, किशोर अवस्था में क्या पहनते हैं, मान लो तो हीरा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बुढ़ापे में थोड़ी हीरा पहनते हैं, ठीक है ना। तो किशोर अवस्था में हीरा पहना जाता है और हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो है किशोर सिंह एवं उनकी पत्नी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? पन्ना में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सवाई सिंह की जो है समाधि कहाँ पर है। तो ये छतरपुर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? छतरपुर हो जाएगा। इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप करिए। अगला है तानसेन की समाधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था और इनकी समाधि भी जो है ग्वालियर में स्थित है। इनके नाम पर जो है तानसेन संगीत महोत्सव भी मनाया जाता है, पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौस का मकबरा, तो ये भी ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसके बाद है लक्ष्मीबाई की समाधि। तो इनकी जो है मृत्यु लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में हुई थी, तो इनकी जो है समाधि ग्वालियर में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती की समाधि। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है। जब दुर्गा जी यानी हमारी जो माता दुर्गा है, तो अब इसको अपन कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, देखिए, जो दुर्गा जी की जब दुर्गा जी आती हैं या दुर्गा जी का विसर्जन होता है तो काफ़ी रेली लगती है, ठीक है ना। तो रेला से याद कर लीजिए। बड़ेला ग्राम में जो है कहाँ पर? जबलपुर में। ये तो सभी को पता है कि इनका संबंध रानी दुर्गावती का जबलपुर से है और बड़ेला ग्राम से है, ठीक है। ये याद हो जाएगा। अगला है कि नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ है। तो ये भोपाल हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, नवाबों का शहर मध्य प्रदेश में क्या है? वो है भोपाल। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे नवाब यानी मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा हो जाएगा भोपाल में। अगला है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? होशंग शाह का मकबरा। देखिए, होशंग शाह का मकबरा किसका? होशंग शाह। इसको ऐसे याद कर लो, होशंग शाह से होशियार याद कर लो। और होशियार लोग कैसे होते हैं? मतलबी ज़्यादा होते हैं। तो मांडू, ठीक है ना। होशंग शाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? मांडू में हो जाएगा। फिर है महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है। देखिए, सांख्या राजे है, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट होता है। इसमें कई बच्चे जो है ग्वालियर लगा कर आते हैं। ऑप्शन में ग्वालियर दिया होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? महारानी सांख्या। तो सांख्या से याद कर लीजिए, सा से शिवपुरी। तो ये शिवपुरी में जो है शिवपुरी के सांख्या सागर के निकट बनी हुई है। फिर है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये भी शिवपुरी में स्थित है, जाधव सागर के निकट है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, टोपी कहाँ पर पहनी जाती है? सिर में पहनी जाती है। तो याद कर लीजिए, शिवपुरी। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। अगला है प्रश्न कि माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है। देखिए, माधवराव सिंधिया, अभी हाल मैंने बताया है कि सिंधिया लोगों की ज़्यादातर समाधि हैं वो शिवपुरी में स्थित है। जैसे अभी कौन सा देखा था अपन ने? महारानी सांख्या राजे सिंधिया, इनकी भी शिवपुरी में थी। और माधवराव सिंधिया, तो आप सिंधिया से शिवपुरी याद कर लीजिए सीधा। अगला प्रश्न है बैजू बावरा की समाधि, जिस चंदेरी में हो जाएगी। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। बैजू बावरा, चंदेरी
बैजू चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बैजू बावरा वैसे फेमस है, इसको सीधा याद कर लीजिए, चंदेरी डायरेक्ट। फिर अब्दुल साहिब जंगल का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। धार में है अब्दुल साहिब चंगल का मकबरा। जी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करिए इसको। अगला है पेशवा बाजीराव की समाधि, जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी खरगोन में स्थित है, खरगोन की रावड़खेड़ी में स्थित है। इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पेशवा बाजीराव खरगोन से याद कर लीजिए खरगोश, ठीक है ना। और खरगोश और कछुए की जो रेस होती है तो कछुआ जान की बाजी लगा देता है। तो खरगोन में क्या स्थित है? पेशवा बाजीराव की समाधि। बाजी से याद कर लीजिए पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न है कि पीर बुधन का मकबरा कहाँ पर है? पीर बुधन का मकबरा कहाँ पर है? तो जिस सांवला क्षेत्र शिवपुरी में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है गिरधारी बाई की समाधि। गिरधारी बाई जो है रानी अवंतिका बाई की जो सहायक है, और रानी अवंतिका बाई की जो समाधि है वो मंडला में स्थित है। और जो इनकी सहायक हैं गिरधारी बाई, इनकी भी मंडला में ही स्थित है, ठीक है। अवंतिका अवंतिका ठीक है। इसकी मैं आगे बताऊंगा आपको अवंतिका बाई की कैसे याद करना है, फिर उससे रिलेट करके आप गिरधारी बाई की आपको याद हो जाएगा। अगला है हमारा कि जो है बाल जती शाह एवं मस्ताना अली शाह की जो मज़ारें हैं वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो बाल जती शाह, शाह भाई साहब, शाह एक शाह कौन है? अपने अमित शाह है, ठीक है ना। और एक शाह कौन है? जय शाह है, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो मज़ारें कहाँ पर हैं? धामोनी सागर में स्थित है, ठीक है ना। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? शाह, शाह से याद कर लीजिए, शाह से शाह और शाह से सागर, ठीक है ना। बड़ा शाह है इधर भी बड़ा शाह है, ठीक है ना। इधर सपेरे वाला है, इधर सलजम वाला है, ठीक है। लेकिन बड़ा शाह है तो शाह जहाँ पर भी है वहाँ सागर अपन को लगाना है। अगला है झलकारी बाई की समाधि। ये लक्ष्मीबाई की सहायक थी और इन्होंने युद्ध में उनका साथ भी दिया था, तो इनकी समाधि जो है ग्वालियर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कान्हा बाबा की समाधि, ये सोहलपुर हरदा, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। दौलत खां लोधी का मकबरा ये कहाँ है? ये बुरहानपुर में है। इसको याद करने की क्या ट्रिक हो जाएगी? देखिए दौलत जिनके पास होती है वो कैसे होते हैं? लोभी होते हैं, लोभी। और लोभी कौन लोग होते हैं? बुरे। बुरे से याद कर लीजिए बुरहानपुर, ठीक है ना। अगला है मुमताज महल की कब्र कहाँ स्थित है? मुमताज शाहजहाँ, ठीक है ना। तो शाहजहाँ यानी जो मुमताज़ की कब्र थी बुरहानपुर, और बुरहानपुर से जो है आगरा ले गया था कौन? शाहजहाँ। फिर उसी के ऊपर बना था ताजमहल, ठीक है। तो मुमताज महल की जो कब्र है वो है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये काफ़ी बुरा हुआ था कि जो कब्र यहाँ से वहाँ चली गई, तो बुरहानपुर, बुरा से बुरहानपुर याद हो जाएगा। अगला है महमूद खिलजी की कब्र है मांडू में, ठीक है। ये काफ़ी फेमस है, ये तो सभी को याद है। अगला है गन्ना बेगम का मकबरा, जी का यहीं अपने ग्वालियर के नज़दीक है, नूराबाद मुरैना में है। छत्रसाल बेगम की जो है मकबरा छतरपुर में, मऊ छतरपुर में है। और बैरछा रानी का छत्रसाल की नगरी छतरपुर है, इसको याद करने का ज़्यादा कुछ महत्व है नहीं, तो वो छत्रसाल से आप छतरपुर लगा देंगे। बैरछा रानी का मकबरा है महेवा छतरपुर में, इनका भी जो है वहीं पर है। शहजादा परवेज का मकबरा जी बुरहानपुर में है, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ याद कर लीजिए, पाकिस्तान का जनरल था, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ था जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो याद कर लीजिए भाई जब परवेज मुशर्रफ यानी पाकिस्तान का बुरा आदमी था, ठीक है ना। तो बुरा से बुरहानपुर। दोस्त मोहम्मद एवं फतेही बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? ये हुजूर भोपाल में स्थित, ठीक है ना। दोस्त मोहम्मद एवं फतेही बीबी का मकबरा है भोपाल में। इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए जो है भोपाल नवाबों का वो नगर है, ठीक है ना। तो हुजूर यानी मान लीजिए दोस्त मोहम्मद से याद कर लीजिए भोपाल, हुजूर भोपाल, इसको सीधा याद कर लीजिए हुजूर भोपाल में है।
फिर रानी रूपवती एवं बाज बहादुर की मजार, तो यह है सांगरपुर राजगढ़ में। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर है, जी श्योपुर में स्थित। इसको अपन ट्रैक जो है बना लेते हैं। आलम से क्या होगा, आम, आम, और जहाँ आम की बात हुई वहाँ सेव की बात हुई होगी, तो श्योपुर। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, श्योपुर में हो जाएगा। हस्सू खां का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। काले सैयद का मकबरा कहाँ पर है, तो ये काला सैयद हुआ, और ये क्या है, पीर उनकी क्या है, क्या नाम है, गाजी का मकबरा हुआ, और सूफी संत का मकबरा हुआ। ये अशोकनगर में स्थित है तीनों, ठीक है ना, अशोकनगर याद कर लीजिए। अगला है हरदौल बाबा की समाधि निवाड़ी जिले की ओरछा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, निवाड़ी जिले की ओरछा नगर में स्थित है। काजी का मकबरा मैंने बता दिया था, अशोकनगर में। सूफी संत शेखों का मकबरा अशोकनगर में है। रानी अवंतिका बाई का जो मकबरा है, जो समाधि है, वो कहाँ स्थित है, वो है मंडला में स्थित है। इसको जो याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, अवंती, बनती से याद कर लीजिए, बनना, और रानी से रानी। रानी जब कोई बनता है तो मन डोलता है, क्या है, मन डोलता है, तो मन डोलना यानी मंडला, सीधा सीधा हो गया, तो मंडला। धन्यवाद। आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मध्य प्रदेश में प्रमुख जो कब्र हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम प्रमुख गुफाएं और जो है प्रमुख किले, प्रमुख मेले, और जो नदियों के किनारे बसे नगर, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख पर्यटन स्थल आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।